हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं मैथ्स की क्लास लेके। मॉक टेस्ट श्रृंखला ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रही है। अपने आप को आंको झाको ताको कि कितने नंबर आपने सही किया और कितने नंबर आपको करना है और कहां कहां इंप्रूवमेंट करना है। तो बहुत ही शानदार से सेशन होता है। 15 सवालों की टेस्ट सीरीज चल रही है और सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि खाली दिल्ली पुलिस या किसी पुलिस वाले बच्चे करें, ऐसा नहीं। अगर आपको मैथ से प्यार है, मैथ में अगर इंटरेस्ट है, तो आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए और हर रोज देखनी चाहिए। प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा टेस्ट सीरीज बना हुआ है। ठीक है भैया, तो होप कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें सब कुछ समझ में आ रही होंगी और मजा आएगा आज के भी एक नए से सेशन में नए अंदाज के साथ। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको बुला के लाइए, बताइए कि रात्रि का समय हो चुका है, क्लास का समय हो चुका है, क्लास आ चुकी है। लेट ना हो, लतीफ ना हो, एकदम समय पे आ जाए। और जो लोग जुड़े हैं ये कैसे बताएंगे दूसरों को, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को एक बार फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए, बता दीजिए कि क्लास आ गई है। उसके बाद मैं क्लास शुरू करता हूं। इंफॉर्मेशन दे दूं कि जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक हमारी ये मॉक टेस्ट की श्रृंखला चलती रहेगी दिल्ली पुलिस की। तो हम होप कर रहे हैं कि आपका ये पूरा एग्जाम बहुत अच्छा जाए, हम पूरी उम्मीद लगाते हैं। और जितने भी बच्चे हैं जो पेड ग्रुप के हैं या अनपेड ग्रुप कहीं भी हैं, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। मैं भगवान से यही दुआ करता हूं, ठीक है ना, और जाएगा भी अच्छा। और एक और बात, अगर मैथ्स के पेपर क्वेश्चन में आए तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, अगर पढ़े में से आएंगे और लाएंगे सब कुछ, हर क्वेश्चन में मुस्कुराओगे। चलो क्वेश्चन देखो। एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। यदि 180 व्यक्तियों को काम कराएं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो, अरे याद करो, P1 T1 बराबर में P2 T2 की कहानी याद है। P1 T1 बराबर में P2 T2 की कहानी। काम वही है। देखो, पहले कितने थे, 270 व्यक्ति 10 दिन में करने वाले थे। बाद में 180 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। 0 से 0 खत्म हो गया और क्या खत्म हो गया 18 ने काट दिया, 18 कब 18, 18 5 90, यानी कि 15 दिन लगेंगे। कितना दिन, 15 दिन। इससे आसान सवाल और क्या बनाएगा, है ना। अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान में उसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक वर्गाकार मैदान है जिसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहां से देखो, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है इसके चारों तरफ, ठीक है ना। ये 4 मीटर इधर भी है, 4 मीटर इधर भी है, 4 मीटर इधर भी है और 4 मीटर इधर भी है। तो 4 मीटर चारों तरफ एक चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल 196 है, तो मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। चूंकि मैदान कैसा है, तो आप कह रहे हो सर मैदान तो हमारा वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो मान लेते हैं कि ये इसकी भुजा x है। अगर एक भुजा x है तो सभी भुजाएं x होंगी, ठीक है। अगर ये भुजा x है तो ये वाली भुजा बताओ कितनी होगी। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 4 इधर बढ़ेगा, 4 इधर बनेगा, यानी x + 8 हो जाएगी। चूंकि अगर मैदान अंदर का वर्गाकार है तो ये जो आकृति बन रही है ये भी एक वर्गाकार आकृति ही होगी, ठीक है ना। यह आकृति भी कैसी होगी, वर्गाकार आकृति ही होगी। आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। रास्ते का क्षेत्रफल मतलब कि ये वाले पोर्शन का एरिया। किस वाले पोर्शन का एरिया, ये वाला जो पोर्शन है ना, आपसे इसका एरिया पूछा है। इसका एरिया कितना होगा बता सकते हो यार आसानी से। ऐसा क्या है इसमें जो तुम्हें नहीं आएगा, बताओ। ऐसा कुछ है जो तुम्हें ना आए? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको ना आए। एकदम आसान सी बात है। यही आपका रास्ता है और इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है कि कितना होगा इसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलो अब यहां से समझो मेरी बात को। चलो यहां समझो, अगर ये आपका x है तो मैंने आपसे कहा था, पहले ही कहा था कि अगर कभी भी आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, कोई भी सवाल आए, तो मैंने कहा था बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। मैंने ये बात आपको समझाई थी, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग की भुजा x + 8 है, तो x + 8 का स्क्वायर
होल ब्रैकेट स्क्वायर, वर्ग का भुजा होता है भुजा का स्क्वायर, और माइनस में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा है एक्स तो एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना भैया। अब रास्ते का क्षेत्रफल आपको 196 दे ही दिया है, इसका ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस में 8 दूनी के 16x प्लस में 64 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में यहां 196 दे रखा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16x बराबर ये 64 इधर आ जाएगा, 64 इधर आ जाएगा तो बताओ कितना आएगा, 16 16 32 यानी कि 132 आ जाएगा। यहां से बताओ x का मान, भैया 132 आ गया, x का मान 132 बटे 16, 16 से भाग करो, 16 से भाग करो, 16 सत्ते 16 अठे 128, 28 दशमलव में 16 दूनी के 32 और 16 पचे 80, इतना मीटर, 8.25 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपसे क्या पूछा था, मैदान की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, तो मैदान की प्रत्येक भुजा आपने x मान रखी थी, कितना मान रखा था, x मान रखा था भैया इसमें। ठीक है ना, यही तो है आपके मैदान की प्रत्येक भुजा, यहां से देखो यही आपका मैदान था ना, जिसकी क्या थी, चारों भुजाएं बराबर थी और यहां से 4-4 मीटर का रास्ता था, ये 4 मीटर यहां पे था, 4 मीटर यहां पे था, 4 मीटर यहां पे था और 4 मीटर यहां पे था, और इसकी भी साइड दे रखा था आपको, इसकी भी साइड दे रखा था इस तरह से, इसकी साइड भी दे रखा था आपको, इसकी साइड दिया था कि नहीं दिया था, दिया था इसकी भी साइड, तो आपने आसानी से निकाल लिया। इसकी वर्ग की भुजा प्रत्येक भुजा बराबर थी, आपने कहा था सर प्रत्येक भुजा बराबर है, ये वाली भुजा x थी और ये वाली भुजा x प्लस 8 थी, तो बड़े वर्ग का आयत माइनस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा सवाल था। अगला देखो, एक कपड़ा व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि कोई 40 रुपए की छूट चाहता हो तो उसे 32 रुपए अंकित मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेंगी। देखो 25% छूट की घोषणा, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना, 1/4। यदि कोई 40 रुपए की छूट चाहता हो, अगर आप छूट चाहते हो जो 1/4 है, आप छूट चाहते हो 40 की, तो इसका मतलब आपका जो वस्तु होगा वो कितने का होगा, ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना, 160 रुपए की वस्तु हो जाएगी। आपको टोटल 160 रुपए की वस्तु खरीदनी होगी अगर आप 40 रुपए की छूट चाहते हो, तो 160 रुपए की वस्तु खरीदनी होगी। कैसे, देखो ये 1 रुपए की छूट है, कह रहा है कि यदि कोई 40 रुपए की छूट चाहे, मतलब ये 1 का अनुपात 40 के बराबर है, तो इसका मतलब 4 का अनुपात, तो ये आपका जो एमपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 160 रुपया। नीचे आपका एमपी होता है, ऊपर डिस्काउंट होता है, यानी आपको 160 रुपया पे करना होगा अगर आप 40 रुपए की छूट चाहते हो। तो 160 रुपया पे करने के लिए आपको बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 32 रुपया है, तो अगर एक वस्तु का मूल्य 32 रुपया है तो कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, बटे में 32 कर देंगे, 32 पचे यानी कि 5 आर्टिकल होंगी। कितनी वस्तुएं आपको खरीदनी होंगी, 5 वस्तुएं आपको खरीदनी होगी। 5 इज द राइट आंसर। बात समझ में, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा नया क्वेश्चन था। 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखो एरिया दिया हुआ है, इस तरह का ना जाने कितने सारे सवाल मैंने आपको बताए हैं। एरिया दिया हुआ है तो गोले का रेडियस क्या होगा, इसका वर्गानुपाती, इस यानी 2:3। इनके आयतनों का अनुपात पूछा, यानी 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 8:27 बनेगा। इस तरह के ना जाने कितने सवालों का भविष्य आपने अपने हाथों से लिखा है। लास्ट के कितने सारे मॉक टेस्ट में इस तरह से सवाल आ चुके हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना भैया। चलो अगला देखो, अगला देखो क्या दिया है, x प्लस 1/x बराबर यहां से देखो, ये ऐसा है सवाल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, ये लाइन नहीं है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसा है, देखो x प्लस 1/x बराबर तो दिया ऐसा ही है, ये ऐसा है x स्क्वायर प्लस में 3x है ना, प्लस में 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 1, इसका मान आपसे पूछा है एग्जैक्टली में। ये अलजेब्रा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं अलजेब्रा नहीं है, अलजेब्रा क्वेश्चन नहीं है। कुछ अलजेब्राइक क्वेश्चन आपके सरलीकरण से भी पूछे जाते हैं, तो ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ऐसा है, ये वाली चीज नहीं है जो यहां पे लिखा है, ये गलत लिखा है। आपको ये दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1/x का मान 1 हो तो आपसे इसका मान पूछा है। देखो क्या करना है, आप एक काम करो, इसमें x से भाग कर दो, x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस में 3x डिवाइड बाई एक्स
प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स। आपने ऊपर सब में x से भाग कर दिया तो नीचे वाले में भी भाग कर दो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस में 7x डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स। सब में आपने x से भाग कर दिया, ऊपर नीचे सब में। अब जब आपने x से भाग किया तो x से x स्क्वायर खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, यानी यहां के क्या बचा x, और ये क्या बचा 1 बाई एक्स, और यहां क्या बचा प्लस में 3, ये हो गया। नीचे ये x से x स्क्वायर खत्म, x से ये खत्म, यहां पे क्या बचा x प्लस में ये 1 बाई एक्स और प्लस में क्या बचा 7 बचा। अब x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना है, x प्लस 1 बाई एक्स का मान 1 है, तो ऊपर क्या हुआ 1 प्लस में 3 डिवाइड बाई ये x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना है 1 प्लस में इसका मान है 7, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 8, यानी उत्तर 1 बटे में 2। ये पहले से इसमें आंसर लगाए ठीक है ना, टाइपिस्ट हैं हमारे, बहुत अच्छे बहुत प्यारे, क्या ही बोलूं मैं उनको, ठीक है ना। तो 1/2 इज द राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन आप सुधार कर लेना, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर ऐसा हो तो के बाद इधर है, तो के बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 का मान आपको बताना है। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में छोटे लड़के की आयु बताओ। अब यहां से देखो, मान लेते हैं तीनों लड़कों की आयु 3x है, 5x है और 7x है, ठीक है ना। आपको पता है कि एवरेज में एक चीज लगती है, t बराबर एवरेज गुणे में नंबर, t का मतलब सभी का योग, तो 3x प्लस में 5x प्लस में 7x बराबर में एवरेज कितना है 15 गुणे में नंबर कितना है, 3 लोग हैं तो 3 है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आप बताओ, 5 3 8 7 15x बराबर में 15 गुणे में 3, 15x बराबर में 15 गुणे में 3, 15 से 15 कट गया, x का मान आ गया 3। आपसे क्या पूछा था, छोटे लड़के की आयु बताओ, छोटा लड़का इसमें कौन है 3x है, तो 3x की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुणे में 3, 3 3 9 वर्ष। छोटे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। चलो, अगर समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करो यार, मजा नहीं आता तुम लाइक और शेयर नहीं करते। एक इंफॉर्मेशन ले लो, अगर आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन हमसे पूछें तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं वो हमें टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना है आपको, शुभम सिंह मैथ्स आपको सर्च करना है अपने टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए शुभम सिंह मैथ्स और आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आप अपने टेलीग्राम पे जाइए, फोन में अपने टेलीग्राम ऑन करिए और शुभम सिंह मैथ्स ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप में मैथ्स की पीडीएफ आपको मिल सकती है, वहां पे क्या क्या कंटेंट है वो सारी बातें, क्लास की इंफॉर्मेशन सब कुछ वहां पे बताया जाता है। सब स्मॉल लेटर में लिखना है, SHUBHM SINGH SINGH MATHS, सब स्मॉल लेटर में विदाउट किसी स्पेस। अगला देखो, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। 3 संख्याएं हैं, मान लो n1 n2 और n3। कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी को 3 गुनी है। मान लो तीसरी x है तो इसकी 3 गुनी कितनी होगी 3x है, और इसकी दुगनी ये कितनी होगी 6x है, ठीक है ना। तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज यानी टोटल बराबर क्या होता है एवरेज गुणे में नंबर। तो टोटल बताओ 6 3 9 1 10x बराबर में एवरेज 10 दिया है, 3 संख्याएं, 10 से 10 खत्म, x का मान आ गया 3। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है, सबसे बड़ी ये वाली है बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो 6x का मान बताना, x का मान 3 है तो 6 गुणे 3 6 3 18, 18 आपका आ गया राइट आंसर। 18 क्या आ गया राइट आंसर आ गया भैया। याद रहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक स्टडी 91 पूरी तरह से आपके सामने लगी रहेगी, ठीक है ना भैया। हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, इसी तरह हम आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। मॉक टेस्ट चलता ही रहेगा। 1000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में किस दर पर इतना हो जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है। यहां से देखो, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल आपका 1000 है और अमाउंट आपका 1102.50 है। अब यहां से 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष का बात है मतलब वर्गमूल निकालना होगा ट्रिक के हिसाब से। चलो, अगर ट्रिक के हिसाब से वर्गमूल निकालना है तो पहले इसमें 0 शिफ्ट कर दो, 10 हटा दो, इसमें 1 0 का गुणा कर दिया और इसमें 1 0 का गुणा किया तो ये 2 5 हो गया। अगर 2 वर्ष की बात कर रहा है, यहां से यहां की कितने की बात कर रहा है 2 ईयर्स की बात कर रहा है, 2 ईयर्स की बात कर रहा है तो आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना भैया।
यानी वर्गमूल जब निकालोगे तो यहां से बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा, बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बन जाएगा। ये 10,000 का वर्गमूल कितना आएगा 100 और 110 और 25 लिखा हुआ है। देखो 10 गुणे 11 105 आएगा इसका 105। यानी यहां से बताओ रेट परसेंट कितना हुआ है 100 पे 5 का है मतलब 5% का रेट है। बहुत आसान सा और बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। अगर कभी भी आपसे बोले 2 वर्ष प्रिंसिपल दिया हो और अमाउंट दिया हो, 2 वर्ष बोला है तो वर्गमूल निकालना है, अगर 3 वर्ष बोलता तो घनमूल निकालना है, 4 वर्ष बोलता तो चतुर्थ मूल निकालना है, जितना वर्ष बोले वही करना है। अगर 1 वर्ष बोला तो कुछ नहीं बोलना है, ठीक है ना। जब घनमूल निकालोगे 3 वर्ष दिया है घनमूल निकालोगे तो सीधे 1 वर्ष पे आ जाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में आ रही ना। तो अब इस तरह का सवाल लगा लोगे, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने क्या किया दशमलव में शिफ्ट किया। देखो यहां 1000 था, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकल रहा था, हमने दशमलव एक 10 का गुणा उधर कर दिया, एक 10 का गुणा इधर कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई बस 10 हमने दोनों तरफ किया। इधर 10 का गुणा किया तो 10,000 हो गया, इधर 10 का गुणा किया तो दशमलव एक अंक इधर चला गया, मतलब ये हो गया। अब इसका वर्गमूल दोनों का वर्गमूल निकाला जा सकता है। अगला देखो, प्रतिदिन 5 घंटे काम करने वाले 10 लोगों द्वारा 300 रुपए कमाए गए। 10 घंटे काम करने वाले 15 लोग कितना रुपए कमाएंगे। एसएससी CHSL 2020 का एक क्वेश्चन है जो अभी अक्टूबर में समाप्त हुआ है, उसका यह सवाल है। देखो प्रतिदिन 10 लोगों द्वारा 5 घंटे में 300 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि 15 लोगों द्वारा 10 घंटे काम करके कितना पैसा कमाएंगे। ये 10 से 10 खत्म हो गया, 5 ने इसको काट दिया 3 बार में, क्वेश्चन मार्क का मतलब आ गया 3 तरीका 900 रुपया कमाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है ना भैया। एसएससी CHSL 10+2 का ये सवाल है जो अभी अक्टूबर में समाप्त हुआ है। 3/4 और 3/8 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, कितनी नहीं कितनी, कौन सी परिमेय संख्या है। देखो लगाने के कई सारे तरीके हैं। 3/4 को दशमलव में बदलो, 3/8 को दशमलव में बदलो, जिसका मान इसके बीच आएगा वही उसके परिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर 2 परिमेय संख्याओं, अगर 2 नंबर्स के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, A एंड B के बीच परिमेय संख्या, तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक होती है। A और B के बीच अगर आपको परिमेय संख्या बतानी है तो आप डायरेक्टली A + B डिवाइड बाई 2 कर देंगे। वैसे A + B के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, लेकिन एक परिमेय संख्या यहां से आ जाएगी। देखो A का मान कितना है 3/4, A का मान कितना है 3/4 प्लस में 3/8 डिवाइड बाई 2। ये लसा कितना आएगा 8 मतलब 4 3 दूनी के 6 प्लस में 3 डिवाइड बाई 2, तो 9/8 दूनी के 16। 9/16 इज द राइट आंसर। 9/16 इसका सही उत्तर है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात। बस ये लॉजिक पता हो तो फिर तो बहुत आसान है, 9/16 आ गया। बाकी अगर ये ना भी कर पाओ तो देखो इसका दशमलव और इसका दशमलव, जैसे इसका दशमलव निकालोगे 3/4 और 3/8 का दशमलव मान बताओ 0.75, इसका दशमलव मान बताओ 0.375, ठीक है ना, यह है ना। अब इसके बीच में संख्या बदलनी है। अब देखो ये वाला जो मान है ये देखो 1 दशमलव के पार है तो नहीं हो सकता, ये भी 1 दशमलव के पार है नहीं हो सकता, ये भी 2 दशमलव के पार है ये भी नहीं हो सकता। एक लौता मान है जो दशमलव से इनकी रेंज में आएगा। इसमें जब आप भाग करोगे ना 16 से तो 0 दशमलव, देखो जब आप 9/16 को चेंज करोगे तो 0.5, 16 × 5 = 80, 10 बचा, यानी कि 16 × 6 = 96, लगभग इतना आएगा जो इसके बीच में है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 तरीके होते हैं सवाल को करने के। स्कूल में थैले और जूते के दाम का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। स्कूल में थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया ज्यादा है। अब देखो थैला और जूता 7:5 है, ठीक है ना। थैला और जूता 7:5 है। आपसे कहा है थैले का दाम जूते से 200 रुपया ज्यादा है, थैले का दाम जूते से 200 रुपया ज्यादा है, यानी 2 का अनुपात ही 200 के बराबर है, तो 1 का अनुपात 100 रुपया आ जाएगा। आपसे पूछा था जूते का दाम 500 रुपया आ जाएगा। अगला, ए बी से 20% कम काम करता है। ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा करता है, बी उसे कितने घंटे में करेगा। देखो ए बी से 20% कम काम करता है, यहां से देखो ए बी
ए बी से 20% कम। 20% का मतलब कितना होता है आप बताओ? 20% का मतलब 1/5, मतलब बी करता है 5 काम, ये इससे 1 कम करेगा, यानी ये करेगा 4 काम। या तो ऐसे कर सकते हो आप, या तो अगर आप मान लो बी करता है 100% तो ए करता है 80%, वैसे भी 4:5 बनेगा। ये जो अनुपात आया है ये इनकी इफिशियंसी का अनुपात आया है। किसका अनुपात आया है? इफिशियंसी का अनुपात आया है। अगर इफिशियंसी का अनुपात आया तो आप टाइम का भी अनुपात निकाल सकते हो। कैसे? 5:4 आ जाएगा। हाँ सॉरी, 4-5 उसका है तो इसका क्या हो जाएगा? 5:4 आ जाएगा। ठीक है ना? 5:4 इज द राइट आंसर। अब यहां से अभी भी आंसर कहां है? अभी तो सुनो, कह रहा है कि ए अकेले काम को इतने दिनों में करता है। 7 दूनी के 14 1 15, मतलब ए का समय कितना है? 5 का अनुपात 7 दूनी के 14 1 15/2 है। तो 1 का अनुपात 5 ने काट दिया इसको 3 बार में, 3/2 है। 1 का अनुपात 3/2 है, तो 4 का अनुपात 4 गुणे में 3/2, 3 दूनी के 6 दिन, घंटा, 6 घंटे लग जाएंगे इसको। अच्छा सवाल है भैया टाइम एंड वर्क का, दिल्ली पुलिस के लेवल के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है मेरी बातें? कुछ आ रहा है समझ में? चलो अच्छी बात है, अगर समझ में आ रही है तो आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो समस्या है फिर। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दो जितने लोग देख रहे हो भाई, बहुत कम लोग हैं वॉचिंग में, ठीक है ना? अब अगर मैं ना कहूं तो तुम शेयर ना करोगे, ये अच्छी बात नहीं है भाई। अगला देखो, 180 रुपया भाव बताए गए जुराओं के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। 48 रुपए में जुराओं के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? अब सुनो ध्यान से, 180 रुपया भाव बताए गए जुराओं के 1 दर्जन जोड़े, मतलब किसी ने बता दिया कि 180 रुपया में 1 दर्जन जोड़े मिल रहे हैं। हाँ सॉरी, 1 दर्जन जोड़े जो क्या मिल रहे हैं? जुराव, मतलब कि मोजे मिल रहे हैं। इस समय 20% का छूट है, किसी ने कह दिया। तो 20% का छूट है, इसका मतलब कि 36, मतलब हाँ ठीक है, ठीक है ना? तो 48 रुपया में जुराओं के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? अब यहां समझो, यहां समझो, 180 देखो, एक कितने हैं? 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन, 1 दर्जन का दाम 180 नहीं है, 180 तो है नहीं है। 180 में 20% का छूट है, यानी 180 का 80% ही है, 20% तो डिस्काउंट है। 144 रुपया है, ठीक है ना? यानी कि यहां समझो, 1 दर्जन जोड़े मतलब 12 जोड़े, 12 जोड़े आपको, 12 जुराव, मतलब कौन से हैं? जुराव है ना? 12 जोड़े जुराव जो हैं आपको, वो 144 रुपए में मिल रहे हैं। एक एक नियम का सवाल है। तो एक जोड़ा जुराव कितने मिलेगा? 1 जोड़े जुराव बताओ। तो 144/12 कर देंगे तो 12 रुपए में। 1 जोड़ा जुराव कितने मिलेगा? 12 रुपए में। 12 रुपए में आपको 1 जोड़े जुराव मिल रहे हैं। आपसे कहा है कि 48 रुपए में आपको कितने जोड़े मिलेंगे? 12 रुपया में 1 जोड़े, तो 48 रुपया में 12 चौक 48, तो कितना हो जाएगा? अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 हो जाएगा, यानी कितना? 4। तो 48, यहां समझो, ये अगर इधर 4 किया तो उधर भी 4, यानी कि 4 जोड़े मुझे आपको मिलेंगे। 48 रुपया में कितने मिलेंगे? 4 जोड़े इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, बात समझ में आई? हमेशा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सवाल को, इस तरह के सवाल होते कुछ नहीं लेकिन गलती हो जाती है। ध्यान से लगाओगे तो गलत नहीं होगा। ध्यान से कैसे लगाना है देखो, 180 रुपया भाव बताए गए हैं, जुराव के 1 दर्जन जोड़े पर 20% की छूट है। कितने की छूट है? 20% की छूट है। अगर 20% की छूट की बात करोगे तो 180 में 20 का छूट दोगे तो 144 रुपए आया। 144 रुपए में आपको 1 दर्जन जोड़े जुराव मिल रहे हैं। 1 दर्जन में 12 जोड़े होते हैं, 1 दर्जन में 12 ही होते हैं ना, तो 12 जोड़े जुराव आपको 144 रुपए मिल रहे हैं। तो 1 जोड़े जुराव का दाम बताओ, 12 से 144 में भाग कर देंगे तो 12 रुपया आएगा। मतलब 12 रुपया में आपको 1 जोड़ा जुराव मिलेगा। तो 48 रुपया में कितना मिलेगा? 12 रुपया में 1 जोड़ा, तो 48 रुपया में 12 चौक 48, तो 4 जोड़ा। बस ये आपसे पूछा था। चलो, 3 के पहले 9 समाकल, समाकल मतलब समाकल गुणजों की संख्या, गुणजों का औसत बताओ। समाकल मतलब जो समान रूप से आए है ना। 3 के पहले मतलब प्रथम, 3 के प्रथम 9 समाकल, 3 के प्रथम 9 गुणजों का अनुपात बताना है। देखो औसत बताना है। 3 का पहला गुणज कितना होगा? 3 गुणे 1 बराबर 3। 3 का दूसरा गुणज 3 गुणे 2 बराबर 6। 3 का तीसरा गुणज 3 तिरिका 9। 3 का चौथा गुणज 3 चौको 12।
इस तरह से आपको 3 के 12 गुणज बताने हैं। कितने? 9 गुणज। 3 के पहले 9 गुणज बताने, 9 त्रिक 27। आपको इनका क्या बताना है? औसत बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज बराबर क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट कितना है? 3, तो 3। क्यों फर्स्ट प्लस लास्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्रमागत है। देखो 3 के बाद 6, 3 का गैप है, 6 के बाद 9, 3 का गैप है, 9 के बाद 12, 3 का गैप है, ये क्रमागत है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 3 प्लस 27 डिवाइड बाई 2 यानी 30 बटे में 2 कितना आएगा? 15। तो 3 के समाकल 9 कितने आएंगे? 15 आएंगे। इसके आंसर कितने आएंगे भैया? 15 आएंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ऐसे सवाल आपको समझ में आने चाहिए। फर्स्ट प्लस लास्ट लगता है कि नहीं लगता, यही समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब ये क्रमागत होता है तो क्रमागत औसत निकालने का यही तरीका है, प्रथम प्लस लास्ट डिवाइड बाई अंतिम। अगला देखो, 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का 52 है, तो छठी संख्या बताओ। देखो यहां से देखो, ये पूरी 9 संख्या है, यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से आपको टोटल 9 संख्या है। 9 संख्याओं का टोटल निकालोगे, T9 टोटल मतलब पूरा T9 निकाल रहे हो, तो औसत 50 है, यानी 50 गुणे 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 यानी 450। पूरी 9 संख्याएं इसमें से जो है वो 400 कितनी है? देखो ये कौन सी नंबर की संख्या है, यहां पे लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं हैं। इन 9 संख्याओं का टोटल अगर आपने निकाला तो 50 इंटू में 9 450 आ गया। ठीक है ना भैया? अब कह रहा है कि पहली, यहां से देखो, पहली 5 संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्या 1 2 3 4 5 यहां से लेकर यहां तक, पहली 5 संख्याओं का औसत T5 आपको दिया है, कितना दिया है? 54 दिया है, तो 54 गुणे में 5, 5 पचे 25, 5 को 20, 27 यानी कि 270। पहली 5 संख्याओं का योगफल टोटल कितना आया? 270। अंतिम 3 संख्याओं का योगफल 52 है। अंतिम 3 संख्याएं मतलब यहां से 7 से लेकर ये लास्ट के 3 नंबर है 52, तो 52 गुणे में 3, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, 156। ये लास्ट की 3 संख्याओं का योग आया है, ये पहले के 3-5 संख्याओं का योग है। एक संख्या रह गई है, कौन सी रह गई है? देखो आप, ये छठी नंबर की संख्या को किसी ने नहीं पूछा, आप 5 इधर ले लिए और 7 इधर ले लिए, छठी नंबर की संख्या रह गई है। टोटल 1 से लेकर 9 संख्याओं का योगफल 450 है। टोटल 1 से लेकर 9 संख्याओं का योगफल 450 है, जिसमें से पहली 5 का योगफल 270 है और आखिरी 3 का योगफल 156 है। तो अगर आपको छठी संख्या चाहिए तो आप क्या करोगे? अगर आपको छठी संख्या चाहिए तो टोटल 450 में से आप दोनों को घटा दो, 270 माइनस में 156 कर दो, तो 450 माइनस में इसको घटाओ, 6 7 5 12 को 2 2 1 3 1 4, 426 घटाओगे तो 24 आएगा, यानी छठवीं वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया? 24 आ जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 24। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ भैया, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, वरना मजा क्या है? ठीक है ना? अब इसको ऐसे थोड़ी, मैंने तो आपको सिर्फ समझाया है, यहां पे आप डायरेक्टली लगा लो यार। ये 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो 9 गुणे 50 450 आया। इसमें से आपको माइनस करना है क्या? प्रथम 5, तो 5 गुणे 54 270 और 3 गुणे 52 156। ठीक है ना? इन दोनों को माइनस कर दो तो 6 नंबर की संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 24। डायरेक्टली आपको ऐसे करना है बस। ठीक है भैया? तो ये आज आपका आखिरी सवाल था। तो 15 सवाल आज के आपके कंप्लीट हो गए। 15 सवालों का मॉक टेस्ट रोज चलता है रात को 10 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना? तो सभी लोग स्टडी 91 पे रात को 10 बजे उपलब्ध रहा करो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।